इस वीडियो को अपना पूरा अटेंशन देख कर देखना, क्योंकि आज से पहले मैंने इस टॉपिक पर कभी भी इतनी डीप बात नहीं करी होगी जितना आज करने वाला हूँ। एंड ये बहुत रॉ वीडियो होने वाला है। तो मैं बात करने वाला हूँ मास्टरबेशन पर। देखो, मास्टरबेशन जो करते हैं वो लोग दो तरीके के होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, वो करते जा रहे हैं, वो दिन में 3-3 4-4 बार करते जा रहे हैं, उन्हें मज़ा आ रही है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। और एक ऐसे लोग हैं जिसको इसके बारे में अवेयरनेस है कि ये गलत चीज़ है, इससे बहुत नुकसान होते हैं, इसके डिसएडवांटेज ही है, पूरा ये डिसएडवांटेज से भरा हुआ है, बट उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं। ये दो तरीके के लोग होते हैं। एंड आई एम श्योर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम वो दूसरी कैटेगरी में आओगे, क्योंकि तुम्हें पता है बट उसके बावजूद भी तुम कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पर तुम एक स्टेप आगे हो उस पहले वाले बंदे के कंपैरिजन में, क्योंकि कम से कम तुम्हें अवेयरनेस तो है इसके बारे में एंड तुमने इसको कम कर दिया होगा। अगर तुम्हें अवेयरनेस आई होगी कि ये गलत चीज़ है तो तुम इसको कम कर चुके होगे। बट वो जो पहला वाला बंदा है वो एक्सेस अमाउंट में कर रहा होगा, दिन में 3-3 4-4 बार लगा पड़ा होगा, क्योंकि उसको पता नहीं है, उसे उसका दिमाग सिर्फ मज़ा ढूंढ रहा है वहाँ पर। एंड जब उसे चेंजेस दिखेंगे अपनी बॉडी में, जब उसे वीकनेस आएगी, जब उसका दिमाग काम नहीं करेगा, उसे फोकस नहीं होगा, उसे चक्कर आएंगे, तब उसे इस चीज़ का एहसास होगा कि वो गलत चीज़ कर रहा है। तब उसके पास अवेयरनेस आएगी, देन वो सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। तो तुम एक स्टेप आगे हो, इसके लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पर तुम्हें अंदर से खुश रहना पड़ेगा अगर तुम्हें इस एडिक्शन को बीट करना है। क्योंकि अगर तुम इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे, बहुत ज़्यादा घुसोगे, तो तुम्हारे लिए दिक्कत करेगा, तुम एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हें बहुत ज़्यादा अपने माइंड को खोलना पड़ेगा किसी भी एडिक्शन को बीट करने में, चाहे वो ये फैपिंग की एडिक्शन हो या कोई भी एडिक्शन हो। तुम्हें एनालाइज करना होगा अपने आप को, तुम्हें देखना होगा अपने दिमाग खोल करके तुम कर क्या रहे हो, एंड देन उसके बाद उस प्रॉब्लम का सल्यूशन तुम्हें अपने आप मिलेगा। अपने आप तुम्हें चीज़ें समझ आ जाएंगी, इतना तुम मैच्योर हो जाओगे, तुम्हारे दिमाग मैच्योर हो जाएगा। देखो, फैपिंग तुम करते क्यों हो, इसका मेन रीज़न जानो कि तुम क्यों कर रहे हो। तुम कहोगे मुझे मज़ा आता है इसलिए मैं करता हूँ। तुम कहोगे मुझे ऐसी मैं वीडियोज़ देख लेता हूँ, फ़ोटोज़ देख लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे मेरे पे कंट्रोल नहीं रहता है, उसकी वजह से मैं कर लेता हूँ। तीसरी चीज़ है तुम्हारे थॉट्स। अगर तुम इनमें से दो चीज़ में से कुछ नहीं करते हो, बट फिर भी तुम्हें ऐसे थॉट्स आते हैं, तुम्हें अर्जेस आती हैं, जिसकी वजह से तुम फैप कर देते हो। ये 3 बिगेस्ट रीज़न्स हैं। ठीक, और भी रीज़न्स हैं, बट ये 3 जो हैं वो बिगेस्ट रीज़न्स हैं जिसकी वजह से तुम फैप करते हो। तो अब पहली चीज़ पर आते हैं मज़े पर, कि तुम्हें इसको करने से मज़ा मिल रहा है ना? तो मज़ा तो बहुत सारी चीज़ों में मिलता है ना। मज़ा तुम्हें ये करने में मिलता है, फैप करने में। मज़ा तुम्हें वीडियो गेम्स खेलने में आता है, मज़ा तुम्हें कौन देखने में आता है, मज़ा तुम्हें बहुत सारी चीज़ों में आता है। लेकिन ये मज़ा कभी भी अच्छा नहीं होता है। हर चीज़ में जिसमें भी मज़ा है ना, जिसमें भी एक्सेस अमाउंट में डोपामिन है, तो उसके डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। तुम चाहे वीडियो गेम्स खेलोगे, उसके भी डिसएडवांटेज हैं। उसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है पबजी, फ्री फायर खेलने में, लेकिन उससे तुम्हारी आँखें ख़राब हो रही हैं, तुम्हारा दिमाग भी ख़राब हो रहा है, तुम मेंटली वीक हो रहे हो, तुम फिज़िकली भी वीक हो रहे हो। उसके डिसएडवांटेज हैं, उसमें मज़ा मिल रहा है। फैपिंग कर रहे हो, इसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। ये डिसएडवांटेज से भरे ही है, इसके कोई एडवांटेज है ही नहीं। तुम कहोगे स्ट्रेस रिलीव होता है, पागल हो क्या? स्ट्रेस कुछ नहीं रिलीव होता है इससे, और तुम रिग्रेट करते हो और स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, ये अपने दिमाग से ही कंसेप्ट निकालोगे, स्ट्रेस रिलीव करता है मास्टरबेशन। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि डॉक्टर्स फैला रहे हैं। प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता है, ये भी फर्जी चीज़ है। प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता है, मास्टरबेट कर रहे होगे तो प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा। ये भी डॉक्टर्स की एक चाल है तुम्हें वीक करने के लिए। तो जिन जिन चीज़ों में तुम्हें मज़ा मिलता है ना, उससे लॉन्ग टर्म में तुम्हें सज़ा भी मिलती है। तो तुम्हें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि तुम्हें आज जो मज़ा मिल रहा है, कल वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसको सोचो कि ये मज़ा तुम्हें सज़ा ही देगा। दूसरी चीज़ है, वीडियोज़, इमेजेस जो भी तुम देखते हो, उसकी वजह से तुम रिलैप्स कर देते हो। तो तुम वीडियोज़ क्यों देख रहे हो? कोई तुमको कह रहा है क्या तुम वीडियो देखो? देखो, जब तुम कॉन साइट्स में जाते हो ना, तो तुम इंटेंशनली जाते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही तुम स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हारे सामने पॉर्न साइट्स आई और तुम उसके अंदर चले गए। ऐसा तो होता नहीं है। तुम दिमाग से सोच कर जाते हो, सर्च करते हो, देन उसके अंदर जाते हो, उसके अंदर एड्स चलते हैं, उसको हटाते हो ना, ये करते हो। तो तुम इंटेंशनली कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग सबकॉन्शियसली तुमसे नहीं करवा रहा है। सबकॉन्शियसली पता है तुम क्या करते हो? तुम सबकॉन्शियसली इंस्टाग्राम चलाते हो। इंस्टाग्राम जब तुम स्क्रॉल करते हो तो उसमें तुमको अगर कोई फ़ोटोज़, वीडियोज़ आ जाती हैं ऐसी, जिससे तुम्हारे अंदर अर्जेस आ जाती हैं, तुम्हें वैसे थॉट्स आने लगते हैं, तो ये है अनइंटेंशनली। क्योंकि तुम इंटेंशनली उसमें नहीं गए थे इंस्टाग्राम में, तो तुम गए थे ऐसे ही एंटरटेनमेंट वीडियोज़ देखने, बट तुम्हें ऐसी वीडियोज़ दिख जाती हैं। तो ये तुम सबकॉन्शियसली कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ अनइंटेंशनली हो रहा है। तो इसको कह सकते हैं। बट अगर तुम कह रहे हो
कौन साइड्स में चला जाता हूँ, मेरा मन होता है, तो वो तुम इंटेंशनली खुद ब खुद जा रहे हो। इसको डील कैसे करना है ये देखो। जब भी तुम्हारा मन करे कौन साइड्स में जाने का, तो जब तुम जाते हो तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है वो खोलने में। उसके बीच में तुम सोच सकते हो कि तुम क्यों कर रहे हो। जैसे ही तुम्हारा दिमाग तुमसे कहे कि चलो देखते हैं एंड तुम जाते हो, तो 2 मिनट रुको और देखो उस थॉट को कि ये साला देखो मुझे फिर ले जा रहा है पॉर्न साइट्स पर, फिर ये मुझसे कुछ गलत करवाने जा रहा है, पूरी फिर ये मज़ा ढूंढ रहा है। तो वहाँ जब तुम अपने दिमाग को पकड़ोगे ना, अलग कर दोगे जब उस थॉट को, तो वो अलग हो जाएगा। कहो ये साला देखो ये मेरा दिमाग कितना हरामी है, कहाँ ले जा रहा है मुझे, मुझे पता है मैं देख रहा हूँ फिर भी ये नहीं मान रहा है। तो वो क्लिक जब तुम करोगे तुरंत उस थॉट पर, उस थॉट को देखोगे, तुरंत वो तुम्हारे दिमाग से भाग जाएगा, तुम बैक आ जाओगे। एंड इंस्टाग्राम के साथ कोई इमेजेस अगर तुम्हारे सामने ऐसे ही रैंडमली आ जाती है, तुम्हें पता नहीं है, तो इसकी वजह भी एक है कि पॉर्न साइट्स जो होती है वो तुम किसी के सामने तो देखोगे नहीं बैठकर कि इंस्टाग्राम की तरह बैठे हुए हैं देख रहे हैं, ऐसे तो देखोगे नहीं, छुप छुपा के देखोगे अकेले में। बट इंस्टाग्राम तुम सबके सामने खोल के बैठ सकते हो, क्योंकि सोसाइटी ने वो चीज़ को उतना ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ है। कौन साइट्स को अगर तुम देखते हो तो वो नॉर्मलाइज नहीं है देखना सबके सामने, बट इंस्टाग्राम चलाना नॉर्मलाइज्ड है। एंड इसी का फ़ायदा बहुत सारे क्रिएटर्स ने उठाया हुआ है। वो लोग ऐसी वीडियोज़ बना रहे हैं। अगर आज ही सारे लड़के ऐसी वीडियोज़ देखना बंद कर दें, ये सारी जो नाच रहे हैं इंस्टाग्राम पे लड़कियां जो कि ऐसी वल्गैरिटी फैला रही हैं, न्यूडिटी फैला रही हैं, ये सबके फॉलोअर्स डाउन हो जाए, इनका सबका अकाउंट की रेड मर जाए, धज्जियाँ उड़ जाएँ। लेकिन ये लड़के ही देख रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो इनकी ऑडियंस है ना वो लड़के ही हैं। एंड तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसे लोगों को फॉलो करते हो जो कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं तुम्हें, एंड येट तुम उन लोगों को फॉलो कर रहे हो। आज ही तुम्हारे अगर कोई भी इंस्टाग्राम पर तुम किसी को फॉलो करते हो देखते हो, तुरंत उनको डोंट रिकमेंड करो, तुरंत ब्लॉक मारो, तुरंत उनको अनफॉलो करो। एंड मैं तो कहता हूँ इंस्टाग्राम को डिलीट ही कर दो अगर तुम्हारा कोई उससे काम नहीं होता, अगर तुम उससे पैसे नहीं कमा रहे हो, तुम्हारे किसी काम का नहीं है इंस्टाग्राम, सिर्फ टाइम वेस्ट है इंस्टाग्राम। तुम्हारी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वीडियोज़ और इमेजेस देखकर जो तुम्हारे अंदर अर्जेस आती हैं। इंस्टाग्राम जब तुम डिलीट कर दोगे, तुम्हारे सामने आई डोंट थिंक सो कि और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसी वीडियोज़ वगैरह आती हैं। यूट्यूब पर नहीं आती हैं उतनी, जब तुम सर्च करोगे तभी आएगी। एंड सर्च मैंने बता ही दिया, जैसे कौन साइट्स पर तुम जाते हो, सर्च करके इंटेंशनली देखते हो, अपने दिमाग का थॉट पकड़ते हो, वैसे ही सेम तुम यूट्यूब पर जब भी कोई सर्च करते हो जहाँ पर, वहाँ पर देखो। तीसरी चीज़ है थॉट। थॉट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुम बैठे हो बढ़िया, तुम वीडियोस भी कोई नहीं देख रहे हो, फ़ोन भी नहीं यूज़ कर रहे हो, एंड तुम्हारे मज़े भी तुम नहीं लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो थॉट आता है कि कर लेते हैं, अर्जेस आती हैं, तो अब उन अर्जेस को, उन थॉट्स को तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम उसको पूरी तरीके से भगा नहीं सकते हो। मैंने पहले भी बोला है, तुम उन थॉट्स को ख़त्म नहीं कर सकते हो। जितना तुम उन थॉट्स को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, वो और ज़्यादा तुम्हारे ऊपर हावी होंगे और ज़्यादा थॉट आएंगे। उसके बजाय तुम उन थॉट्स को देखो आँख बंद कर कर। मेरा यहाँ पर उद्देश्य है तुम मेडिटेशन करो। देखो, मेडिटेशन का नाम सुनते तुम पागल मत हो जाया करो। जैसे तुम्हारी बॉडी को, तुम जो फिज़िकली वर्कआउट करते हो, जिम करते हो, तो वो तुम्हारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड तुम्हारे माइंड के लिए भी एक्सरसाइजेज होती हैं मेडिटेशन। तो मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग को स्टेबल करेगा, तुम्हारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे जिम वर्कआउट तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, वैसे ही तुम्हारे दिमाग को मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड तुम उन थॉट्स को, उन अर्जेस को कंट्रोल कर पाओगे। देखो, बैठो और सोचो कि तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है। जो भी चीज़ें आती हैं उसको बस देखते जाओ, देखते जाओ, एंड उसको देखो। एंड एक टाइम पर वो ख़त्म हो जाएगी जब उसको अंदर अंदर देखते चले जाओगे। बट एक चीज़ यहाँ पर, एक और चीज़ है, जैसे तुम किसी को फैंटेसाइज करते हो, किसी लड़की को, तो तुम्हें खुद से नहीं करना है। अगर तुम खुद से करोगे ना तो तुम अंदर अंदर घुसते चले जाओगे, एंड वो थॉट फिर जब तुम्हारे आएंगे ना तो वो अलग टाइप के आएंगे। बट जो नेचुरली थॉट आते हैं वो अलग होते हैं। वो तुमने खुद से क्रिएट नहीं किया है। तुम जो फैंटेसाइज करते हो वो तुम खुद से बनाते हो। बट जो नेचुरल थॉट्स आते हैं वो अलग होते हैं। तो उन दोनों में भी फ़र्क है। एक होता है अननेचुरल थॉट्स जो कि तुम क्रिएट करते हो अपने दिमाग में, किसी लड़की को फैंटेसाइज करते हो अपने दिमाग में, वो अननेचुरल है, वो मत करो। वो तुम्हें नहीं करना है, वो तुम रोक सकते हो। लेकिन जो तुम अनइंटेंशनली तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, अपने आप से नेचुरली आ रहे हैं, उनके लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले भी बोला हुआ है वीडियो में कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट किसी को भी बीट कर देगा। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर किसी को भी बीट कर देगी, कोई भी एडिक्शन को ख़त्म कर देगी। एंड विल पावर कैसे क्रिएट होती है?
कैसे होती है? जब तुम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हो जो कि तुम्हारे हद में नहीं है, मतलब कोई भी आसान चीज़ों को तुम कंट्रोल कर सकते हो, बट जो मुश्किल चीज़ें होती हैं, अगर तुम उसको कंट्रोल कर लेते हो एक बार, वहाँ पर तुम्हारी विल पावर क्रिएट होना शुरू होती है। जैसे कि तुम कौन साइड्स पर जाने की कोशिश करते हो। अब जब तुम्हारे दिमाग में क्लिक होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो तुम उसको देखते हो एंड बैक आते हो वहाँ से, नहीं सर्च करते हो कुछ भी, तो वहाँ पर तुम्हारी विल पावर क्रिएट होती है। एंड जब तुम बार-बार ये चीज़ करते हो ना, तो तुम्हारी विल पावर बढ़ती चली जाती है। सेम चीज़ जब तुम थॉट क्रिएट करने की कोशिश करते हो, फैंटेसाइज़, एंड उसको रोकते हो, वहाँ पर विल पावर क्रिएट होती है। एंड जब ये लॉन्ग टर्म तक चली जाती है, तब विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो तुम्हें सेम चीज़ करनी है, अपने आप को तुम्हें रोकने की कोशिश करनी है। जब भी तुम करने जाते हो वो सब चीज़, तो तुम रोको अपने आप को, वहाँ से विल पावर क्रिएट होगी। एंड अगर कर दोगे तो और विल पावर नीचे गिरती चली जाएगी, विल पावर कम होती चली जाएगी तुम्हारी, अगर तुमने अपने मन में आकर वो चीज़ कर दी। तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने माइंड को तेज़ बनाओ, अपने माइंड को शार्प बनाओ, अपनी बॉडी को शार्प बनाओ। एंड ये सारी चीज़ें तुम्हें वीक कर रही हैं, इन सबको हेट करना शुरू कर दो। हेट करोगे तो ये सारी चीज़ें तुमसे दूर रहेंगी एंड तुम काफ़ी कम इन सब चीज़ों में इंडल्ज रहोगे।